इस समय सर आपकी एज कितनी है? सर 47 साल। 47 साल। कितने साल से आपको दिक्कत है ये? सर ये 2009-10 से। 2009-10 से। जी सर। तो मतलब जिस समय ये प्रॉब्लम शुरू हुई उस समय आपकी उम्र 35 साल रही होगी, जी सर। तब ये प्रॉब्लम शुरू हुई। जी सर। तो क्या दिक्कत हुई? अचानक ये परेशानी शुरू हुई? नहीं, मैंने पहले जैसे लिखने का काम रहता था। हाँ। लिखता था तो मुझे लगता था कि कुछ मतलब जैसा मैं पहले लिख रहा था वैसा कुछ दिक्कत आ रहा मतलब वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। फिर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ हाथ में लोगों को दिखाया कि घर-वर में तो बताया कुछ आपको हाथ लग रहा है कि हिल रहा है लिखने में। हाथ लिखने में कुछ हिलने की शिकायत हाँ, शुरू हुई। फिर ये हाथ लिखते में सही राइटिंग नहीं बन रही थी और हाथ भर जा रहा था। ठीक है। कलम नहीं पकड़ा मतलब कायदे से दिक्कत होती, दबा खूब ज़बरदस्ती पकड़ के लिखता था इस तरह। और फिर आपने कहाँ दिखाया उसके बाद? फिर मैं थोड़ा बहुत इधर इलाज करता रहा, फिर रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में दिखाया। 2009 में? जी सर। न्यूरोलॉजिस्ट को? हाँ। डॉक्टर साहब ने क्या बताया? तो दवा दी है सिर्फ उन्होंने। कितने दिन दवा लिया आपने? 5-6 महीने लिया। 6 महीने। तो कुछ आराम हुआ उससे? कुछ खास नहीं समझ में आया मुझे। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर डी के वत्सल जी को डॉक्टर दिखाया। वत्सल जी को दिखाया। उनका ट्रीटमेंट कितने दिन लिया? उनका 15 दिन 1 महीना हुआ है। डॉक्टर साहब ने क्या राय दिया? उन्होंने कहा कि इसकी अभी फ़िलहाल कोई सटीक दवा नहीं है। हाँ। और मैं दवा चला रहा हूँ, अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो कर लीजिए, नहीं तो आप उल्टे हाथ से आप लिखने का काम है तो उल्टे हाथ से लिखने का अभ्यास कर लीजिए। अच्छा, उन्होंने बाएं हाथ से लिखने के लिए सलाह दी। सलाह दी। फिर आपने उसके बाद फिर क्या किया? फिर उसके बाद फिर मैं कुछ दिन आयुर्वेदिक दवा चलाया, फिर होम्योपैथ भी चलाया। हाँ। फिर डॉक्टर दिक्का नाथ को लखनऊ में दिखाया। किस सन में दिखाया? 13 में। 2013 में मेयो हॉस्पिटल में। में डॉक्टर देविका नाथ जी ने क्या बताया? उन्होंने कुछ का दवा चलाई, फिर उन्होंने कहा कि इसका बुटेक्स का इंजेक्शन लिखा। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में मैंने बुटेक्स का इंजेक्शन लगाया। आपने 2 इंजेक्शन बोटॉक्स के लगवाए मेडिकल कॉलेज में? उससे कुछ लाभ हुआ आपको? कुछ बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया। हाँ। फ़ायदा मतलब ये नहीं लगा कि ठीक हो जाएगा। 2013 में ही लगवाया? हाँ, फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपको बराबर लगवाना पड़ेगा। अच्छा। तो इससे फिर मैंने इस वजह से भी मैंने 2013 के बाद 2014 के बाद इस बीमारी का कोई आप? हाँ, वही सब पर्टिकुलर कोई इलाज नहीं चल रहा? आयुर्वेदिक है। ठीक ठीक। आयुर्वेदिक दवा चल रही है और कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा? आयुर्वेदिक जैसे अपने घर में जैसे ठीक। अश्वगंधा ये सब कभी नहीं लिया, बाकी ठीक खास नहीं। दिक्कत में क्या क्या हो रहा है? तो हाथ में कोई अकड़न? मतलब लिखते में अकड़न से होने दाहिने हाथ में लिखने में अकड़न होती है। और क्या दिक्कत होती है इसके अलावा? कुछ कंपन भी होता है लिखने में? आपने बताया जब आप सैल्यूट लेते हैं तो हाथ में कंपन रहता है। अगर इस तरह सीधा करता हूँ हाँ, तो कुछ देर बाद कांपने लगता है। ये फिर कंपन शुरू हो जाता है। ठीक ठीक। अपने आप ही हो रहा, मैं कर नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ बिल्कुल। और कोई परेशानी इसके अलावा? और लिखने में और कोई ऐसा दिक्कत नहीं? ठीक है, लिखिए एक पैराग्राफ। हाथ में कंपन हो रहा है, राइटिंग स्पीड स्लो हो गई है? जी सर, स्पीड बहुत स्लो हो गई है। आँखें भी थोड़ा सा जितना लिखता जाता हूँ आगे फिर और दिक्कतें होती हैं तो और ठीक। जैसे जैसे आगे लिखना पड़ता है, समय बढ़ता है, लिखावट और ख़राब होती जाती है, तकलीफ और बढ़ती जाती है, फिर लगता है कि अब नहीं चल पाएगी। तो 4-5 लाइन या आधा पेज के बाद लिखना लगभग एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दिक्कत है। ठीक।
लिखने में वही कंपन हो रहा है इस समय आपको। हाँ, काफ़ी कंपन बढ़ गया आप 2-3 लाइन लिखने के बाद। काफ़ी दिनों से अब इस मैं लिख ही नहीं पाता। जी। फिर लिखता ही नहीं। अब लग रहा है कि चल ही नहीं रही है। हाँ, अब ये लग रहा है कि चल नहीं पाएगा, काफ़ी हिलने लगा। जी सर। मतलब एक-एक शब्द पे हिलने, एक-एक अल्फ़ाबेट पे हिलने लगा अब। जी सर। हाँ, लगभग आपने 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों के बाद ही स्टार्ट हो गया। जी सर। हुँ। हाँ, हाथ अब आगे नहीं बढ़ रहा है। और कोई दिक्कत हो रही है कंपन के अलावा? हाथ अकड़ गया है, पूरा भर गया हाँ, है। पूरा भर गया। हाँ, दाहिना हाथ। और कोई दिक्कत? और नहीं है। ठीक है, लिखिए, लिखिए।